पटना गांधी मैदान से, तो गोल घर मिलता है जी। और इसको गोल घर इसलिए बोला जाता है कि गोल है और इसमें कहीं भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, जी। पत्थर का प्रयोग ही किया गया है। कि 1770 में अकाल पड़ी, ठीक है। और 1770 के अकाल के बाद हाँ। यहाँ पर उस समय अंग्रेज़ का हुकूमत था। उस समय एक इंजीनियर था जॉन गास्टिंग, जो अभी सिविल इंजीनियर जिसको बोलते हैं, जी, जी। उस समय जॉर्ज गास्टिंग था, इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर। उन्होंने कंस्ट्रक्शन दिया, इसमें एक भी ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि मजबूती रहेगा और पत्थर का ही निर्माण है। तो अंग्रेज़ों का एक सोची समझे किसानों को लूटने के लिए इसका निर्माण किया गया, जी। जो दुखद भी है। जी। और वो अपने सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाँ। इसको बनाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, कैसे हुकूमत करे उसके लिए इन्होंने इस तरह से नींव रखा है इसको। मतलब इसमें जो अनाज का संग्रह हुआ वो किसानों को ना देकर सैनिकों को हाँ, दिया। सैनिकों को दिया गया। अनाज तो लूटा गया हाँ। वहाँ से। बारिंग हेस्टिंग था, हाँ। उसकी रणनीति में इसको अच्छा। तैयार किया गया और इसकी नींव रखी गई हाँ। 20 मतलब कहें जनवरी 1784 को। और इसका निर्माण कब हुआ, समाप्त हुआ? तो 20 जुलाई मतलब 1786, 2 साल 2 साल का। हाँ इसको में बनाया गया। अच्छा, मतलब इसका तो नाम गोल घर है, ठीक। अब लेकिन बहुत से लोग आजकल इसको कोई लूट घर बोल देते हैं, मतलब अलग अलग नामों से इसको बुलाते हैं। देखिए क्या है ना जी। कि 1770 में अकाल पड़ी, ठीक है। और 1770 के अकाल के बाद हाँ। यहाँ पर उस समय अंग्रेज़ का हुकूमत था। अच्छा। और अंग्रेज हुकूमत में उसको मतलब विश्व युद्ध लड़ना था। अच्छा। विश्व युद्ध में सैनिक के लिए पैसा चाहिए, जैसे आजकल बजट पास करते हैं हम लोग। हाँ। तो उस समय बजट में क्या होता था, चावल गेहूं, किसान का जो सामग्री था, अन्न था, खाने के लिए चाहिए, युद्ध के लिए चाहिए, और उस पर अकाल पड़ गया। जी। तो बंगाल प्रांत में ही आपका बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा वो एक ही प्रांत में आते थे। तो उसके बाद मतलब यहाँ का जो बंगाल का गवर्नर था, उसको लगा कि हमारा जो यहाँ पर हुकूमत करने का जो चाह थी, माने बहुत दिनों तक, वो चाह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो उस चाह को बरकरार करने के लिए एक तरह से योजना बनाई, एक नीति बनाई कि सभी जगह से किसानों का जो भी उपज आता है उसका चुंगी लेके उसको इसमें जोड़ करके इकट्ठा करेंगे, अपना सैन्य बल को वह फिर भेजेंगे। तो हमारे लिए ही नहीं काम किया, वो अपने लिए किया, अंग्रेज सैनिकों के लिए किया। मतलब इसमें जो अनाज का संग्रह हुआ वो किसानों को ना देकर सैनिकों को हाँ, सैनिकों को दिया गया। अनाज तो लूटा गया वहाँ से, किसानों से। और जो गवर्नर था वो बारिंग हेस्टिंग था, उसकी रणनीति में इसको तैयार किया गया और इसकी नींव रखी गई 20 मतलब कहें जनवरी 1784 को। और इसका निर्माण कब हुआ, समाप्त हुआ? तो 20 जुलाई मतलब 1786, 2 साल का हाँ इसको में बनाया गया। और इसकी हाइट जो है वो लगभग 29 मीटर इसकी हाइट है। और हाँ लगभग 96 फीट कह सकते हैं। और इसकी व्यास जो होती है, परिधि है, वो लगभग 100 माने 125 मीटर है। और इसमें जो कैपेसिटी है मतलब इसमें मतलब क्षमता जिसको बोल सकते हैं अनाज रखने की, वह 1,40,000 टन इसमें अनाज रखा जा सकता है, ऐसा बनाया गया है। और इसमें 100 लगभग कितना कहें 145 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। कितना सीढ़ियाँ था? सीढ़ियों 145 सीढ़ी है, 145 सीढ़ी इसमें है 145 सीढ़ी है।
और उस साइड उतरने के लिए है, अच्छा। या उधर से भी चढ़ने के लिए, इधर मतलब उतरने इधर के से गए तो उधर से उतर गए, हाँ। उधर से गए तो इधर से उतर इसका है मेन यही कारण पटना में गांधी मैदान से यदि हम जी। पश्चिमी छोर देखते हैं गए। जी जी पटना गांधी मैदान से तो गोलघर मिलता है। जी और इसको गोलघर इसलिए बोला जाता है कि गोल है और इसमें कहीं भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, जी पत्थर का प्रयोग ही किया गया है। तो अंग्रेज़ों का एक सोची समझे किसानों को लूटने के लिए इसका निर्माण किया गया, जी जो दुखद भी है। जी और वो अपने सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाँ इसको बनाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, कैसे हुकूमत करे उसके लिए इन्होंने इस तरह से नींव रखा है इसको। लेकिन इतिहास में इसको इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जैसे उन्होंने बहुत उपकार किया, हाँ माने हम भारतीयों के प्रति, लेकिन इन्होंने उपकार नहीं किया है, उसके लिए वरदान नहीं है, अभिशाप है मतलब ये अंग्रेज़ों हमारे- के लिए। हाँ ये अभिशाप है हम लोगों के लिए जी कि हम सबको इतिहास में ये तो काला एक तरह से घर भी बोल सकते हैं कि हाँ। किसान को हक मारकर जी अंग्रेज़ अपने हुकूमत के लिए, अपने मतलब वर्चस्व जमाने के लिए, अपने सैन्य सुरक्षा के लिए इस तरह से अनाज को यहाँ रखा गया। जी अनाज सेल भी बोल सकते हैं इसको एक तरह से। जी और उस समय इसकी नींव रखी गई, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ चला गया, उसके बाद बिहार प्रांत अलग बट गया और बिहार में पड़ गया है। मतलब और- एक तरह से इसको हम बिहार के किसान या भारत के पूरे भारत समाज के किसान समाज के लिए इसको अभिशाप भी बोल हाँ सकते हैं। बिल्कुल है ही, लेकिन अब चला गया है तो इसको हम कैसे रखें, जी क्या करें। बहुत सारे लोग कहते हैं किसान भंडार है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है जी कि सभी लोग किसान अन्नदाता, जी वन राशन वन नेशन कार्ड बनवाए हुए हैं, सभी जगह को उनको राशन मिलता है। जी लेकिन ये सोच अंग्रेज की नहीं थी। नहीं अगर ये सोच रहता तो इकट्ठा क्यों किया जाता, सही बात है। इकट्ठा करके भेजा जाता हर जगह जी, जहाँ सर। जहाँ मतलब अकाल पड़ा है। जी लेकिन नहीं भेजा गया, कहीं इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। केवल अपने अंग्रेज अपने पोषण के लिए, फायदा के लिए इसको अपना सैनिक का हाँ, भरण पोषण हो उसके लिए सके। के लिए किया है। अगर इस पे आप चढ़िएगा तो पूरा मतलब पटना का दृश्य दृश्य। और बगल में गंगा है, जी। मतलब अद्भुत जगह पर इसको मैंने एक तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी उस समय ध्यान रखा था अंग्रेज और इसका निर्माण किया, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ उस समय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात थी तो जल मार्ग ही था। जी जल मार्ग से ही लोगों का लाना, जैसे बगल में जो गंगा नदी बहकर बंगाल चली जाती है जी। तो यहाँ से स्टीमर के द्वारा अनाज को लाना ले जाना आसान होता था, इसीलिए ये गंगा के किनारे तट पर है। बगल में ही बास घाट पड़ता है, यहाँ पर कलेक्टर घाट है, तो यहाँ पर गंगा के समीप इसलिए बनाया गया कि क्योंकि उसको माल ढोने में आसान हो सकता था। मतलब यहाँ से बोट पे ले जाए, बोट पर आसान से ले जा सकता है, ला सकता है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी- ईजिली जी। कन्वे कर सकता है, इसलिए इसको इसके निकट रखा गया है। यहाँ पर ही वो एक मतलब स्टीमर का रुकने का भी बंदरगाह यहाँ पर बना हुआ है छोटा सा, जी जी है। और जो बंगाल ले जाता था। तो एक तरह से सब चीज़ को एक तरह से देखकर, डीपीआर ऐसे ही न बनता है, सब चीज़ों को देखकर जी। बनाया गया है। तो अब तो अंग्रेज चला गया है तो ये सब चीज़ इस तरह से है। और मतलब वो इसको क्या बोलते, ऐतिहासिक स्थल के नाम पे हाँ अब हम लोग को हाँ पढ़ते हैं कि अंग्रेज इस तरह से करके गया है, लेकिन अंग्रेज हमारे लिए करके नहीं गया है, वो अपने लिए किया था। लेकिन उसका हुकूमत निकल गया, फिर भारत आज़ाद हो गई, हमारे हाथ में आ गई, तो इसको हम लोग एक तरह से धरोहर मानकर रिपेयरिंग कर रहे हैं और इस पर निगरानी भी है। अब पार्क उर्क भी बिहार सरकार बना दी है और इसमें पार्क में घूमने के लिए सब व्यवस्थाएं कर दी है, बच्चों के झूला तूला जो है, टिकट वगैरह सब कर दी है अपना अनुरूप जो होता है।